गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था सांद्रता, और सांद्रता में अपन ने देखा था W/W प्रतिशत, W/V प्रतिशत अपन ने पढ़ लिया था, और W/V प्रतिशत में अपन ने एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं W/V प्रतिशत का। W/V प्रतिशत का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 50 ग्राम CaCO3, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 2 लीटर जल में घोलकर 2 लीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन बनाया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट का W/V प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का घनत्व दे रखा है। घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। ये आपके पास क्वेश्चन है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 2 लीटर जल के अंदर घोल दिया अपन ने, और 2 लीटर जल के अंदर घोल के कितना विलयन बनाया, विलयन बना लिया। और उसके अंदर अपन को W/W प्रतिशत नहीं, W/V प्रतिशत ज्ञात करना है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या ज्ञात करना है, W/V प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। यहां पे अपन को दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का घनत्व दिया हुआ है। तो अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि W/V प्रतिशत है, उसका अपन सूत्र जानते हैं। W/V प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, W/V प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय के ग्राम। विलेय के ग्राम दे रखे हैं अपन को, बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। ये अपने पास सूत्र होता है कि विलेय के ग्राम बटा विलयन का आयतन इंटू 100। अब देखो बेटा, यहां पे विलयन का जो आयतन है, इस विलयन के आयतन को मैं लिख सकता हूं विलेय के आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा विलेय के ग्राम तो ऊपर है, विलेय के ग्राम, और नीचे इस विलयन का जो आयतन है इसको मैंने लिख दिया विलेय का आयतन। विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन इंटू 100। ये मेरे पास सूत्र आ गया कि W/V प्रतिशत है। इसका सूत्र मुझे प्राप्त हो गया विलेय के ग्राम बटा ये विलयन का जो आयतन है, इस विलयन के आयतन को मैं विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन लिख सकता हूं। अब अपन को क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है विलेय। इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं विलेय का आयतन, सॉरी विलेय का आयतन नहीं दिया हुआ, यहां पे 50 ग्राम है। इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान या विलेय के ग्राम दिए हुए हैं। तो विलेय के ग्राम कितने दे रखे हैं अपन को, विलेय के ग्राम दे रखे हैं अपन को 50 ग्राम। सूत्र में विलेय के ग्राम है, यहां पे अपन 50 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू अपन को दी हुई है। उसके बाद 2 लीटर जल में घोला, इसका मतलब 2 लीटर जल में घोला, तो जल क्या है यहाँ पे विलायक, और जल यहाँ पे विलायक है। इसका मतलब विलायक का आयतन दे रखा है, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना दे रखा है 2 लीटर, और 2 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लीटर को मैं लिख सकता हूं 2000 ml। 2 लीटर को मैंने क्या लिख दिया 2000 ml। इसका मतलब सूत्र में अपन को विलेय के ग्राम दे रखे हैं, विलायक का आयतन भी दे रखा है, लेकिन अपन को विलेय का आयतन नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन के अंदर विलेय का आयतन अपन को नहीं दे रखा है, और विलेय का आयतन किस में आता है, ml में आता है। इसका मतलब यहां से अपन निकालेंगे, ये जो घनत्व दे रखा है इस घनत्व से निकालेंगे। अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि m बराबर, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं D बराबर क्या होता है M/V होता है। यानी घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मतलब अपन को आयतन निकालना है, अपन को आयतन निकालना है, तो इस आयतन को मैं इधर ले जाऊं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा M/D। और M/D, M अपन को दे रखा है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है 50 ग्राम, बटा घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व दे रखा है 1। इसका मतलब 50/1, और 50/1 का मतलब क्या हो जाएगा 50 ml।
क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है ये किसकी निकली है, आयतन की निकली है, और आयतन की निकली है तो यहाँ पे 50 ml आयतन आ गया। किसका आयतन आ गया 50 ml, ये 50 ml आ गया विलेय का आयतन। इसका मतलब अब अपने पास जो सूत्र है उस सूत्र के अंदर सभी वैल्यू अपन को दे रखी है, तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं W/V%। और W/V% कैसे निकालेंगे, विलेय के ग्राम कितने दे रखे हैं, विलेय के ग्राम दे रखे हैं 50 लिख दिया। विलेय का आयतन कितना दे रखा है, विलेय का आयतन दे रखा है 50 प्लस विलायक का आयतन दे रखा है 2000 इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये क्या आ गया, ऊपर तो 50 आ गया, नीचे 2000 में 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2000 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2050। इसका मतलब मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं W/V% बराबर ऊपर तो 50 है बटा नीचे कितना है, नीचे 2000 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2050। तो 2050 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर तो कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 5000 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2050। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ऊपर तो आ गया 500 और नीचे कितना आ गया 205। इसका मतलब 500 में जब 205 का भाग लगाते हैं तो अपने पास जो आंसर आता है वो अपने पास आंसर आता है 2.4 के लगभग। तो आंसर अपने पास आ जाएगा 2.4%। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे मिल गया 2.4%। यानी यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका W/V% 2.4% प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन ने कल पढ़ा था W/W अपन ने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके बाद में अपन ने W/V भी पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे V/V। अब अपन क्या पढ़ेंगे, V/V। देखो V/V है वो क्या है, V/V V/V%। देखो बेटा यहाँ पे V/V यानी जो ऊपर V है और एक अपने पास नीचे V है। कल मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है विलेय और नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है विलियन। इसका मतलब ऊपर मैंने विलेय लिख दिया और नीचे मैंने क्या लिख दिया, विलियन लिख दिया। अब देखो बेटा ऊपर भी V है नीचे भी V है, इसका मतलब ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अपन, आयतन बोलते हैं। आयतन का मतलब ऊपर मैं लिख दूंगा विलेय का आयतन और नीचे मैंने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया मैंने विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन और इंटू क्या कर दूं मैं, इंटू कर दूं मैं 100। इसका मतलब अपने पास जो V/V% आया वो अपने पास आ गया विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू 100। देखो बेटा इस विलियन का जो आयतन है ये किस में निकलेगा, ml में निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने ml लगा दिया और ऊपर भी किस में है, ml में आयतन, तो ऊपर भी मैंने ml लगा दिया। तो जो नीचे विलियन का आयतन है उस विलियन के आयतन को मैं क्या लिख सकता हूं, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो इसको मैं आगे लिखूंगा तो विलेय का आयतन अपनी जगह आ गया, ऊपर विलेय का आयतन अपनी जगह आ गया और नीचे क्या लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा विलियन का जो आयतन है उसकी जगह मैंने लिख दिया विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो नीचे लिख दूंगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन और इंटू मैंने क्या कर दिया 100। तो ये अपने पास आ गया V/V%। देखो बेटा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि नीचे वाले को क्या मान लेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे अपन 100। इसका मतलब नीचे वाले को अगर मैं 100 मानता हूं, कितना मानता हूं 100 मानता हूं, तो विलियन का कितना आयतन है 100 ml, विलियन का आयतन कितना है 100 ml। उस 100 ml के अंदर विलेय का कितना आयतन प्रेजेंट है वही कहलाता है V/V%। या इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएगी, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि विलियन के 100 ml में, क्योंकि नीचे वाले को अपन पहले लिखेंगे, इसका मतलब विलियन का कितना ml है 100 ml। तो विलियन के 100 ml में विलेय के कितने ml प्रेजेंट है, विलियन के 100 ml के अंदर
विलेय के ml भागों की संख्या, यानी विलियन के 100 ml के अंदर विलेय के कितने ml प्रेजेंट है, वही कहलाता है V बटा V प्रतिशत। ओके बेटा, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 40 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलकर विलियन बनाया गया। 40 ml के अपने पास एथिल एल्कोहल है, उसको 160 ml जल के अंदर घोला और क्या बनाया अपन ने, विलियन बनाया। क्वेश्चन लिख रहा हूं, चालीस ml एथेनॉल, 40 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलकर विलियन बनाया, विलियन बनाया। तो इसका V बटा V प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि इसका V बटा V प्रतिशत क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे अपन, इसको अपन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपन को सूत्र याद होना चाहिए कि V बटा V प्रतिशत का सूत्र अभी अभी अपन ने लिखा है कि विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू 100 कर देंगे। इसका मतलब देखो V बटा V प्रतिशत 40 ml एथेनॉल है, इसका मतलब ये क्या है, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन कितना है, विलेय का आयतन मेरे पास है 40 ml। विलेय का आयतन कितना है मेरे पास, 40 ml। 160 ml जल में घोला, इसका मतलब जल यहां पे क्या होगा, जल यहां पे विलायक होगा। इसका मतलब विलायक का आयतन, विलायक का आयतन वो मेरे पास कितना है, 160 ml। विलायक मेरे पास कितना है, 160 ml। अब देखो बेटा, यहां पे दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, विलेय और विलायक जब दोनों को जोड़ता हूं तो क्या बनता है, विलियन। इसका मतलब विलियन का आयतन कितना हो जाएगा, विलियन का आयतन मेरे पास आ गया 200 ml। विलियन का आयतन कितना आ गया मेरे पास, 200 ml। तो अब अपन जानते हैं कि V बटा V प्रतिशत है, वो अपन जानते हैं। ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है विलेय का आयतन। विलेय का आयतन मेरे पास कितना है, 40 बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन टोटल कितना आ गया मेरे पास, 200 और इंटू क्या कर दूंगा, 100। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 बटा 2। 40 बटा 2 का मतलब क्या आ गया मेरे पास, 20 प्रतिशत। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आया 20 प्रतिशत। तो क्वेश्चन था 40 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलकर विलियन बनाया गया। तो V बटा V प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो V बटा V प्रतिशत कितना आ गया, इसका 20 प्रतिशत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 प्रतिशत V बटा V एथेनॉल से क्या तात्पर्य है। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसको वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। 20 प्रतिशत V बटा V, 20 प्रतिशत V बटा V एथेनॉल से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है कि 20 प्रतिशत V बटा V है। तो देखो बेटा, V बटा V को अपन पहले क्या लिखेंगे, अपन जानते हैं कि अपन ऊपर क्या लिख रहे हैं, अपन ऊपर लिख रहे हैं विलेय। अपन जानते हैं कि ऊपर हमेशा क्या आएगा, ऊपर हमेशा आएगा विलेय और नीचे हमेशा क्या आएगा, नीचे हमेशा आएगा विलियन। ये अपन जानते हैं, फिक्स होता है कि ऊपर हमेशा विलेय आता है, नीचे हमेशा विलियन आता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे V है, नीचे भी V है। V का मतलब क्या होता है, आयतन। इसका मतलब मैंने लिख दिया ऊपर भी आयतन और नीचे भी मैंने क्या लिख दिया, नीचे भी मैंने लिख दिया आयतन, क्योंकि ऊपर भी V है, नीचे भी V है। तो V और V का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मैंने लिख दिया आयतन और नीचे भी मैंने लिख दिया आयतन। अब देखो बेटा, यहाँ पे 20 प्रतिशत है। 20 प्रतिशत को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 बटा 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो मैंने यहां पे लिख दिया 20 प्रतिशत का मतलब नीचे लिख दिया मैंने 100, 20 बटा 100। कोई दिक्कत। उसके बाद V को आयतन, आयतन को किस में लिखता हूं मैं, ml में। इसका मतलब ऊपर मैंने लिख दिया ml और नीचे भी क्या है, आयतन। इसका मतलब नीचे भी मैंने क्या लिख दिया, ml। तो देखो बेटा, यहाँ पे विलेय का आयतन कितना है, 20 ml। टोटल विलियन का आयतन कितना है, 100 ml। इसका मतलब विलेय क्या है, यहाँ पे विलेय यहाँ पे है एथेनॉल। एथेनॉल यानी विलेय है।
टोटल विलियन कितना बना, टोटल विलियन बना 100 ml। इसका मतलब पानी कितना है इसके अंदर बेटा, टोटल विलियन जब 100 ml है, 20 ml उसमें विले घुला हुआ है, तो 80 ml पानी भी है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा विलायक का आयतन, और विलायक का आयतन कितना आ गया मेरे पास 80 ml, क्योंकि टोटल ml 100 है विलियन, उसमें से 20 ml एथेनॉल है, तो 80 ml क्या है, जल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 20 ml एथेनॉल 80 ml जल में घुला हुआ है। बेटा 20 ml एथेनॉल है, वो कितने ml विलायक में घुला हुआ है, 80 ml विलायक में घुला हुआ है, अर्थात टोटल विलियन कितना हुआ, टोटल विलियन हो गया मेरे पास 100 ml। तो इस 20% V बटा V का क्या तात्पर्य हुआ, क्या अर्थ हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 20 ml जो विलेय है एथेनॉल, वो 80 ml विलायक में घुला हुआ है। विलायक यहां पे क्या है, विलायक यहां पे है जल। इसका मतलब 20 ml एथेनॉल 80 ml जल में घुला हुआ है, अर्थात टोटल जो विलियन होगा वो अपने पास आएगा 100 ml। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास ppm, ppb और pph। ppm, ppb और pph। देखो बेटा pph एक आता है, ppm एक आता है, ppb। देखो बेटा ये भी सांद्रता के पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये कब काम में लेते हैं अपन, ये तब काम में लिए जाते हैं जब विलियन के अंदर विलेय की मात्रा बहुत कम हो। विलियन के अंदर विलेय की जो मात्रा होती है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है, यानी बहुत कम मात्रा होती है, जैसे पॉइंटों में होती है। जैसे मान लो आपको कोई ये कह दे कि 100 ml जल है, उस 100 ml जल के अंदर मान लो कोई आपको ये कह दिया कि 100 ml जल है, उस 100 ml जल के अंदर 0.0001 ग्राम कुछ घुला हुआ है, विलेय घुला हुआ है या नमक घुला हुआ, कुछ भी बोल सकता है आपको। इसका मतलब विलायक यहां पे क्या है, विलायक यहां पे है 100 ml, और उसमें कितना मैंने विलेय घोला, मैंने विलेय घोला 0.0001 ग्राम, यानी इसकी मात्रा बहुत कम है, अत्यंत सूक्ष्म है। और जब अत्यंत सूक्ष्म मात्रा होती है विलेय की, तब उसकी सांद्रता अपन निकालते हैं pph, ppm और ppb के अंदर इसकी सांद्रता निकाली जाती है। देखो बेटा यहाँ पे pph, ppm और ppb का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है pph का अर्थ होता है पार्ट पर 100, h को बोलते हैं 100, पार्ट पर 100, इसको मैं बोलता हूं ppm को मैं बोलता हूं पार्ट पर मिलियन, और इसको मैं बोलता हूं पार्ट पर बिलियन। यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, केवल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये भी एक सांद्रता की निकालने के तरीका है, pph भी, ppm भी और ppb भी। देखो pph होता है, उसको अपन जो भी अपन ने अभी सूत्र लिखा W बटा W प्रतिशत, वो का वही सूत्र है। केवल और केवल क्या होगा, यहाँ पे जो पार्ट पर 100 होता है, इसको देख लीजिए एक बार दोबारा, pph को मैं बोलता हूं पार्ट पर 100, ppm को मैं बोलता हूं पार्ट पर मिलियन, और इसको मैं बोलता हूं पार्ट पर बिलियन। देखो बेटा यहाँ पे जब pph निकालते हैं तो अपने पास सूत्र आता है, अभी अपने एक सूत्र लिखा था विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। जब मुझे pph निकालना है, जब मुझे pph निकालना है तो ये विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान ये तो रहेगा ही रहेगा। pph, h का मतलब 100, 100 का मतलब इसको मैं गुना कर दूंगा 10 की घात 2 से, इसका मतलब ये मुझे निकल गया pph। तो pph का सूत्र हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान
बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की घात 2। अब देखो बेटा, अगर मुझे ppm निकालना है, यहां पे क्या निकालना है, मुझे ppm निकालना है, और ppm जब निकलता है तो उसके लिए सूत्र तो ये रहेगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, लेकिन इसको अपन कर देंगे 10 की घात 6 से गुणा। इसको क्या कर देंगे अपन, 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे। और अगर मुझे ppb निकालना है, क्या निकालना है, मुझे ppb निकालना है, और ppb निकालना है तो इसको मैं कर दूंगा 10 की घात 9 से गुणा कर दूंगा। इसका मतलब सूत्र तो वही रहेगा, केवल pph के अंदर 10 की घात 2 से गुणा करना है, ppm के अंदर 10 की घात 6 से गुणा करना है, और ppb के अंदर 10 की घात 9 से गुणा करना है। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि ppm व ppb का मान ml में दर्शाया जाता है, और एक नीचे लिखा हुआ है कि जो टूथपेस्ट होता है उस टूथपेस्ट के अंदर मिलाए जाने वाला फ्लोराइड ppm की सांद्रता में लिखा जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर कोलगेट होते हैं, कोलगेट अपन यूज करते हैं, उस कोलगेट के नीचे देख लेना ppm के अंदर सांद्रता यूनिट लिखी रहती है उसकी, क्योंकि उसके अंदर अपन जो फ्लोराइड मिलाते हैं टूथपेस्ट के अंदर, टूथपेस्ट में मिलाए जाने वाला फ्लोराइड है वो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है, और अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है तो वहां पे उसकी जो सांद्रता होती है वो ppm के द्वारा लिखी जाती है, न कि अपन मोलरता लिखते हैं न नॉर्मलता लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं अपन, ppm लिखी जाती है। ओके बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सांद्रता। ये तो अपन ने पढ़ लिया, अपन ने W बटा W, W बटा V, V बटा V। उसके बाद में नेक्स्ट आती है मोलरता। मोलरता देखो बेटा, मोलरता को अपन लिखते हैं मोलेरिटी, इसको मैं लिख रहा हूं मोलेरिटी। इसको मैं कैपिटल M से दर्शाता हूं, इसको मैं किससे दर्शाता हूं, कैपिटल M से इसको मैंने दर्शा दिया। तो देखो बेटा, मोलरता होती क्या है, अपन इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर अपन इसका मात्रक पढ़ेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, फिर अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, आंकिक जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, नीट के अंदर, IIT के अंदर। लेकिन यहाँ अपन 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो 12th के अंदर अपन को पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होना चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर, IIT के अंदर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहां तो अपन 1 या 2 सेकंड में सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मोलरता होती क्या है। वैसे अपन ने 11th क्लास में अपन ने इसको बहुत डीप से पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने 12th के अंदर सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इसको वापस मेंशन कर रखा है, अपने सिलेबस में है, तो अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मोलरता। देखो बेटा, मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है, पहले अपन बात करते हैं मोलरता की डेफिनेशन। देखो मोलरता की डेफिनेशन है, मैंने लिख दिया विलेय के ग्राम, ये सूत्र होता है बेटा, विलेय के ग्राम बटा विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और आयतन किस में लिखा जाता है, आयतन लिखा जाता है लीटर में। ये अपने पास एक सूत्र हो गया मोलरता का, विलेय के ग्राम बटा विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन। अब देखो बेटा, आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि ग्राम बटा अणुभार होता है, ये जो मेरे पास है ग्राम बटा अणुभार, इस ग्राम बटा अणुभार को मैं लिख सकता हूं मोल। क्या लिख सकता हूं, मोल लिख सकता हूं। इसका मतलब विलेय के ग्राम बटा विलेय का जो अणुभार है उसको मैं लिख सकता हूं विलेय के मोल। तो यहां पे मैंने लिख दिया m बराबर विलेय के मोल, ये तो मेरे पास आ गया ऊपर विलेय के मोल बटा, नीचे मैंने लिख दिया विलियन का आयतन, नीचे मैंने लिख दिया विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किस में लिख दिया मैंने, लीटर में लिख दिया। ये मैंने लिख दिया विलियन का आयतन किस में, लीटर में मैंने इसको लिख दिया। देखो बेटा, यहाँ पे विलेय के मोल, नीचे मैंने लिख दिया विलियन का आयतन लीटर में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ml लिखा हुआ हो, अभी मैं बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर अपन नीचे से चलते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी, इसको मैं 1 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, 1।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर है, या इसको मैं 1000 ml भी बोल सकता हूं। तो विलयन के आयतन कितना है 1 लीटर, तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो मोलरता की डेफिनेशन यहां से अपन निकाल सकते हैं कि विलयन का 1 लीटर है, उस विलयन के 1 लीटर में विलेय के कितने मोल प्रेजेंट हैं, वही क्या कहलाएगी, वो कहलाती है मोलरता। ठीक है बेटा। अब अपन बात क्या करते हैं, अब अपन बात करते हैं इस लीटर को मैं ml में बदलता हूं, लीटर को मैं किस में बदलता हूं। देखो यहाँ पे 1 लीटर की जगह अगर मैं ml लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे अगर मैंने लीटर की जगह मैंने ले लिया ml, अगर मैं यहाँ पे ml लेता हूं तो ml जब लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास जो सूत्र आ गया वो सूत्र आ गया अपने पास विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन ml के अंदर इंटू 1000। देखो बेटा ये 1000 कहां से आया, अपन जानते हैं कि 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में होता है 1000 ml, लेकिन अपन को यहाँ पे लिखना क्या है, अपन को यहाँ पे लिखना है लीटर। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के अंदर अपन को यहाँ पे लीटर ही लिखना है, लेकिन अपन अगर मान लो क्वेश्चन में ml दे रखा है तो उस ml को अपन लीटर में बदलते हैं। जब ml अपन को दिया हुआ है, जैसे मान लो कि अपन को 500 ml दे रखा है, तो 500 ml को अपन ने को किस में बदलना है, अपन को लीटर में बदलना है। तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन 1000 का भाग लगाएंगे, और 1000 का भाग लगाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वो लीटर में बदल जाएगा। और जब ये 1000 है, ये 1000 देखो 500 बटा 1000 हो गया, तो ये 1000 कहां चला जाएगा, ये 1000 चला जाएगा ऊपर। तो जब अपने पास क्वेश्चन के अंदर ml दिया हुआ हो तो अपने पास ये फॉर्मूला काम आता है, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन ml के अंदर। जब ml दे रखा है तो ऊपर अपन को 1000 भेजना है, और जब अपन को ml नहीं दिया हुआ है, जब यहाँ पे अपन को लीटर दिया हुआ है केवल, जब अपन को केवल लीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे 1000 ऊपर अपन को नहीं भेजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूत्र के अंदर जब अपन को 1000 दे रखा है ऊपर तो नीचे ml दिया हुआ होगा, और जब नीचे लीटर दिया हुआ है तो अपन को ऊपर 1000 नहीं भेजना है। तो यहाँ पे ये मोलरता की अपने पास डेफिनेशन हो गई, ये मोलरता का अपने पास सूत्र हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इसका यूनिट क्या होगी, इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होगा। तो इसकी अपन यूनिट देखते हैं बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है यहाँ पर, देखो मात्रक कैसे निकालते हैं। ये ऊपर क्या दे रखा है, विलेय के मोल दे रखे हैं, इसका मतलब ऊपर तो अपन को मोल दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर तो मैंने लिख दिया मोल, ऊपर तो मैंने क्या लिख दिया मोल बटा, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है लीटर, इसका मतलब नीचे मैंने लिख दिया लीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल बटा लीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मोल बटा लीटर। तो परीक्षा में क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी आ सकता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल बटा लीटर। ओके बेटा, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 10% मान लो या 20% मान लो, 20% W बटा V एथिलीन, 20% W बटा V एथिलीन ग्लाइकोल का 20%, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 20% W बटा V, क्वेश्चन है मेरे पास 20% W बटा V एथिलीन ग्लाइकोल की मोलरता ज्ञात कीजिए, की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो देखो बेटा यहां पे अपन जानते हैं 20% W बटा V है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब W बटा V आ जाए तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है ऊपर तो विलेय लिखना है और नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है विलयन। इसका मतलब मैंने ऊपर तो लिख दिया विलेय और नीचे मैंने क्या लिख दिया, विलयन लिख दिया। अब देखो ऊपर W है, W का मतलब क्या होता है वेट, और वेट को क्या लिखूंगा
के ग्राम, या द्रव्यमान लिख सकता हूं। और नीचे क्या है, वी का मतलब क्या हो जाएगा, आयतन। इसका मतलब नीचे मैंने लिख दिया आयतन, तो मैं इसको लिख सकता हूं विले के ग्राम बटा विलियन का आयतन, ये लिख सकता हूं। अब देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। इसका मतलब मैंने लिख दिया 20 और नीचे मैंने लिख दिया बटा 100। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, 20/100 लिख दिया। अब देखो बेटा W/V, W का मतलब क्या है, वेट, वेट का मतलब ग्राम में आएगा, तो ऊपर तो क्या आ गया ग्राम, और नीचे क्या है आयतन, आयतन किस में आएगा, ml में, तो नीचे मैंने लिख दिया ml। तो यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे होगा विले के ग्राम कितने हैं 20, आयतन कितना है विलियन का 100 ml। अब एक सूत्र में अपन के पास विले का अणुभार भी आता है, विले का क्या आता है, अणुभार। तो जो एथिलीन ग्लाइकोल है, इस एथिलीन ग्लाइकोल की मुझे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। एथिलीन ग्लाइकोल है, उसकी मेरे पास स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर होती है CH2OH, CH2OH, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH। और जब भी अपन अणुभार निकालते हैं, अपन जानते हैं अणुभार बराबर क्या होता है, अणुभार बराबर होता है 2 गुणा परमाणु भार। अणुभार बराबर कितना होता है, 2 गुणा परमाणु भार। ये अपन जानते हैं, 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अणुभार कैसे निकलता है, परमाणु भार जितना है उसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। देखो बेटा यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसका अणुभार। देखो एक कार्बन है, यहां से देखो एक बार, यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे अपन के पास दिया हुआ है, यहां पे कार्बन दे रखे हैं। एक कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, तो 6 इसका परमाणु भार हो गया। तो इसका डबल कर दो, क्योंकि सूत्र में क्या है 2 गुणा परमाणु भार, तो एक कार्बन का 12, तो यहां पे 12 लिख दिया। एक हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया। इस ऑक्सीजन का कितना है, 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, 8 नंबर पे आता है, तो 8 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 गुणा परमाणु भार होता है, तो 8 दूनी 16। इस हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। उसी प्रकार से नीचे वाले का निकाल लो, नीचे वाले इस कार्बन का कितना हो गया, 6 दूनी 12, प्लस इस हाइड्रोजन का 1 का 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस 1। ये अपन ने अणुभार निकाल लिया। अब इनको जोड़ लो बेटा, 12 और 2 14, 14 और 16 30, 30 और 1 31, और 31 ही नीचे आ गए, तो टोटल इसका अणुभार कितना हो गया, टोटल इसका अणुभार हो गया 62। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं विले का अणुभार, विले का अणुभार कितना आ गया, विले का अणुभार मेरे पास आ गया 62। विले का अणुभार मेरे पास क्या आ गया, 62 आ गया। अब अपन जानते हैं सूत्र मेरे पास होता है मोलरता बराबर क्या सूत्र होता है, सूत्र मेरे पास है विले के ग्राम बटा विले का अणुभार इंटू विलियन का आयतन ml में दिया हुआ अपन को, तो ml, और ऊपर क्या कर देंगे अपन, ऊपर अपन 1000 भेज देंगे। ये अपन जानते हैं, अपने पास सूत्र होता है विले के ग्राम बटा विले का अणुभार इंटू विलियन का आयतन ml में, और ऊपर क्या कर देंगे अपन 1000 भेज देंगे। अब अपने पास सारे के सारी वैल्यू आ गई। देखो बेटा विले के ग्राम कितने हैं 20, तो मैंने 20 लिख दिया, बटा विले का अणुभार कितना है 62, तो मैंने 62 लिख दिया, इंटू विलियन का आयतन कितना है 100 ml, तो मैंने लिख दिया 100 ml, और ऊपर क्या कर दूंगा मैं, ऊपर मैं 1000 भेज दूंगा। इसका मतलब ये मेरे पास आ गया 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर तो बच गया 200 और नीचे बच गया 62। जब मैं इसको काटूंगा, इसको मैं जब 2 से काटता हूं, तो ऊपर तो क्या आ जाएंगे 100 और नीचे क्या आ जाएंगे 31। इसका मतलब अपन को क्या करना है, अपन को 100 के अंदर 31 का भाग देना है, और 100 के अंदर 31 का भाग देना है, तो लगभग उत्तर आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3.31, फिर आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा मोल बटा लीटर, क्योंकि इसका जो मात्रक है वो निकालना है मुझे, वो निकलेगा मोल बटा लीटर के अंदर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, 3.03 मोल बटा लीटर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी के आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया।
500 ml का विलियन बनाया गया, तो विलियन बनाया गया तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कैसा भी दे रखा है, कैसी भी आपको मान दिए हुए हैं, आपके पास सूत्र है, सूत्र से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 90 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, उसको आपको कह रहा है कि 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर, जल में घोला, इसका मतलब विलायक में घोल रहा है, वो नहीं बता रहा मुझे कितने में घोल रहा है, और वो कह रहा है कि 500 ml विलियन बनाया गया। कितना विलियन बनाया गया, 500 ml विलियन बनाया गया, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या करनी है, इसकी मोलरता ज्ञात करनी है मुझे। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 90 ग्राम दिया हुआ है आपको, इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं विले के ग्राम। विले के ग्राम कितने दे रखे हैं आपको, 90 ग्राम। विले के ग्राम कितने दे रखे हैं आपको, 90 ग्राम दिए हुए हैं। उसके बाद 500 ml विलियन बनाया, इसका मतलब विलियन का आयतन कितना दे रखा है, आपके पास दिया हुआ है विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन कितना दे रखा है आपको, विलियन का आयतन दे रखा है 500 ml। आपको एक चीज और चाहिए इसके अंदर, विले का अणुभार। इसका मतलब आपको एक बात और चाहिए यहां पे, विले का अणुभार, विले का अणुभार, और अणुभार क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, ग्लूकोज दे रखा है अपन को, ग्लूकोज का अपन को अणुभार निकालना है। तो सबसे पहले अपन को ग्लूकोज का सूत्र याद होना चाहिए, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये अपने पास सूत्र होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। तो यहां पे अपन इसका अणुभार निकाल सकते हैं। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं एक कार्बन का अणुभार होता है 12, क्योंकि अपन जानते हैं कि कार्बन आता है 6 नंबर पे, और 6 को डबल कर दो, क्योंकि 2 से गुणा करते हैं, अणुभार जब भी निकालते हैं तो 2 गुणा परमाणु भार होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन का 12 हो गया, तो टोटल 6 कार्बन दे रखे हैं। इसका मतलब मैं इसको ऐसे कर दूं, 12 गुणा 6 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 12। इसका मतलब प्लस के कर दिए मैंने 12। उसके बाद एक ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, तो 8 गुणा 2, क्योंकि अणुभार बराबर होता है 2 गुणा परमाणु भार। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का 8, तो उसको 2 से गुणा कर दिया तो अणुभार निकल गया। एक ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 6 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 गुणा 6। ठीक है बेटा। अब देखो 12 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72, प्लस हाइड्रोजन का 12 हो गया, प्लस देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 96 आ गया। कितना आ गया बेटा, 96। तो अपन इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 को 6 में जोड़ा तो 10, असल की 1 आ गई, 7 और 1 8, 8 9 17, 17 और 1 18। इसका मतलब ग्लूकोज का जो अणुभार आया है वो मेरे पास आ गया 180। तो यहां पे मैंने लिख दिया विले का अणुभार कितना लिख दिया मैंने, 180 लिख दिया। ठीक है बेटा। अब मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं इधर वाले को। अब अपने पास सारा का सारा आ गया, ये अपन को दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब अपन जानते हैं कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। अपन जानते हैं मोलरता बराबर होती है, मोलरता बराबर होती है विले के ग्राम, विले के ग्राम बटा विले का अणुभार इंटू विलियन का आयतन। आयतन किस में दे रखा है, एमएल में, और ऊपर क्या कर दूंगा मैं, ऊपर मैं भेज दूंगा 1000। ये अपने पास सूत्र है मोलरता का। अब अपन को इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखनी है। देखो बेटा विले के ग्राम कितने दे रखे हैं अपन को, 90। इसका मतलब यहां पे मैंने लिख दिया 90 बटा विले का जो अणुभार है वो कितना दे रखा है 180, तो 180 लिख दिया, इंटू विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन है 500 ml, तो 500 लिख दिया, ऊपर 1000 है तो ऊपर 1000 भेज दिया। जब इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इसको मैं काटूंगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 2 आ गए। और इसको मैं काटूंगा तो ये कितना आ गया 5 एकम 5, इसको मैं काटूंगा 5 दूनी 10, 2 आ गया। तो इस 2 को 1, इस 2 को काटूंगा 1, इसका मतलब ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। तो इसका जो आंसर आया वो आंसर आया 1
और ऊपर लिख दूंगा मोल बटा लीटर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो उत्तर आ रहा है अपने पास, वो क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है 1 मोल बटा लीटर। यानी इसकी जो मोलरता आई है वो मोलरता मेरे पास आई है 1 मोल बटा लीटर। ये क्वेश्चन मोलरता का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे हैं, वहां से आप सोल्व कर लेना। अगर जो क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ये आपका जो टॉपिक है मोलरता, वो मोलरता टॉपिक खत्म होता है।